वेलकम बैक टू कॉग्निटिव इनोवेशंस। आज हम पढ़ने वाले हैं 3 लाइंस ऑफ डिफेंस जो कि इम्यूनिटी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन 3 लाइंस है। ठीक है, इसी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पहले हमारे पास आता है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी एग्जाम्पल के ज़रिए से आप समझिए कि एक किला है। ठीक है, उसके इर्द गिर्द दीवार है, उसमें एक घर है अंदर या बहुत सारे घर है। ठीक है, तो वो प्रोटेक्ट है। अगर कोई भी अंदर जाना चाहता हो ना, तो वो पहले दीवार को तोड़ेगा या गेट के ज़रिए अंदर जाएगा। ठीक है, कोई भी वहाँ पर सिक्योरिटी परमिशन देगी तो फिर अंदर जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे जो बॉडी है ना, वो इर्द गिर्द इस दीवारों की तरह है। ठीक है, फर्स्ट लाइन जो है ना, ये दीवारों की तरह है। अगर कोई भी बैक्टीरिया हो, कोई भी जरासीम हो ना, तो वो इस दीवार को तोड़ेगा तो फिर अंदर जाएगा। ठीक है, तो पहले जो जरासीम आता है ना, तो वो इन फर्स्ट लाइन से एक्सपोज़र होता है, फिर अंदर जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें पहले आता है फिजिकल बैरियर, जिसमें स्किन आता है। ठीक है, लाजमी बात है, जब कोई भी जरासीम हो, बैक्टीरिया, वायरस एनी काइंड हो, तो वो पहले स्किन के साथ एक्सपोज़र होगा। ठीक है, नेज़ल हेयर हो गए, नोज़ में हमारे पास हेयर होते हैं। ठीक है, जो कि हम उसको सीलिया कहते हैं। ठीक है, उसी सीलिया के ज़रिए जो हम इन्हेलेशन करते हैं। ठीक है, तो वो इन्हेलेशंस के ज़रिए जो डस्ट है और बैक्टीरिया वगैरह जो बाहर हवा में घूमते हैं ना, तो वो अंदर जाने से ब्लॉक करते हैं। ठीक है, आई लिशेस हो गया, हमारे आंखों में जो ये हेयर है। ठीक है, और ये आईलिड्स है। ठीक है, तो ये हम जब आंखों को चपकते हैं ना, तो बंद करते हैं, तो इसी तरीके से हमारा जो आई है ना, वो भी इसी से प्रोटेक्ट होता है। ठीक है, और जो बाहर जरासीम है ना, उससे प्रोटेक्ट करते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, जो कि म्यूकस सिक्रेट करती है। म्यूकस सिक्रेट करने के बाद बैक्टीरिया, वायरस एनी काइंड हो, तो वहाँ पर वो किल हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं, जीआईटी ट्रैक में भी होते हैं, आई में भी होते हैं, ईयर्स में भी होते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर आता है म्यूकोसिलियर क्लियरनेस। ये म्यूकोसिलियर क्लियरनेस ज़्यादातर जो है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक में होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम सीलिया कहते हैं। ठीक है, तो ये भी म्यूकस को सिक्रेट करती है। ठीक है, और जो डेब्रिस है और पैथोजेंस है, उसको जो है ना, वो बाहर निकालती है एक्सहेलेशंस के ज़रिए। कपिंग के ज़रिए हम कप करते हैं, या नेज़ल क्लियरनेस, जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो वापस जो है ना, वो एयर बाहर आता है। ठीक है, तो उसी के ज़रिए से बाहर आता है। ठीक है, तो ये भी जो है ना, एक अहम किरदार अदा करती है माइक्रोब्स को क्लियरनेस में। ठीक है, अच्छा, यूरिनेशंस के ज़रिए, यूरिनेशन में भी म्यूकोसिलियर क्लियरनेस होती है। ठीक है, वहाँ पर भी जो माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं ना, तो वो उनको साफ करती है। ठीक है, अच्छा, फिर केमिकल्स बैरियर आ गया, जिसमें हमारे पास लो पीएच हो गया। ठीक है, लो पीएच में बहुत ज़्यादा जो माइक्रोब्स है ना, किल हो जाते हैं। ठीक है, जो सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, स्किन का जो पीएच है 5.5 यानी 4 से लेकर 5.5 समथिंग है। ठीक है, इसी में हमारे पास जो ज़्यादातर माइक्रोब्स है वो किल हो जाते हैं। गैस्ट्रिक एसिड में ज़्यादातर किल हो जाते हैं, जो कि HCl सिक्रेट करती है। ठीक है, ये पेप्सिन सिक्रेट करती है। ठीक है, तो वहाँ पर भी किल हो जाती है। ठीक है, जिसका पीएच है 1 से लेकर 3 तक। ठीक है, वजाइना जो कि फीमेल में वजाइना में भी बहुत ज़्यादा फन पार्टिकल्स जो है ना, वहाँ पर किल हो जाते हैं इसी पीएच में। ठीक है, अच्छा, तो फिर हमारे पास इसमें दूसरा आता है एंटी माइक्रोबियल मॉलिक्यूल्स। कुछ इस तरह मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ उसमें होती है। ठीक है, IgA हो गया, सीबम हो गया। ठीक है, सीबम के ज़रिए भी हमारा जो ज़्यादातर माइक्रोब्स है ना, वो किल हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास स्किन में होता है। ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड होता है। ठीक है, जो कि सीबम को सिक्रेट करता है, और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होते, ये हेयर होती है। ठीक है, हमारे स्किन पर जो हेयर होती है ना, इसके एंडिंग में जो कि सीबम सिक्रेट्स होती है। ठीक है, और तो वो सीबम जो है ना, वो इस हेयर को लुब्रिकेट भी करती है, और इसके साथ साथ जो माइक्रोब्स है ना, उसको स्किन्स को प्रोटेक्ट करती है उसी माइक्रोब्स से। ठीक है, तो ये भी सीबम भी हमारे पास अहम किरदार अदा करती है। म्यूकस हो गया। ठीक है, म्यूकस आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, लाइसोजाइम हो गए। ठीक है, लाइसोजाइम भी किल करती है। लाइसोजाइम हमारे पास एक एंजाइम है जो कि टेयर सलेवा
और इसमें मौजूद होती है और ये जो है ना ये माइक्रोब्स को किल करती है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास लेप्टोपेरोक्सीडेज। लेप्टोपेरोक्सीडेज ये भी एंजाइम है, ये भी टेयर और सलेवा वगैरह में मौजूद होती है और जो ज़्यादातर माइक्रोब्स है उसको किल करती है, ठीक है। अच्छा, फिर आता है बीटा डिफेंस। तो बीटा डिफेंस ज़्यादातर एपिथेलियल सेल हो गए, न्यूट्रोफिल हो गए, डेंड्रियाट्स हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए, इससे सीक्रेट होती है और इससे सीक्रेट होने के बाद जो है ना ये फिर माइक्रोब्स को किल करती है, ठीक है। ये हमारे इम्यून सिस्टम में भी अहम किरदार अदा करती है, ठीक है। अच्छा, ये बॉडी में मौजूद होते हैं, ठीक है, नेचुरल। अच्छा, फिर बायोलॉजिकल आ गया, माइक्रोबायोम आ गया, ठीक है। नॉर्मल फ्लोरा हमारे बॉडी में इंटेस्टाइन में, माउथ में, स्किन में डिफरेंट माइक्रोब्स होते हैं जो कि एनी काइंड बैक्टीरिया वो आता है ना तो उससे फाइट करती है, ठीक है। तो माइक्रोब्स को भी अंदर आने की मतलब इजाज़त नहीं देती, ठीक है। और फर्स्ट लाइन को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट लाइन में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हम। तो इसमें हमारे पास आ गया स्किन, ठीक है। पहले हमारे पास स्किन आ गया, फॉर्म्स मैकेनिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर बनाता है, ठीक है। प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ पैथोजेंस की एंट्री को प्रिवेंट करता है एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस, और जो भी नुकसानदेह सब्सटेंस है ना उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है, बॉडी में अंदर जाने के, ठीक है। एंटेक म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है, ये भी मैकेनिकल बैरियर है, ठीक है। प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ पैथोजेंस, ये भी एंट्री प्रिवेंट्स करती है, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन ट्रैप पैथोजेंस को ट्रैप करती है। रिस्पायरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक, ये डाइजेस्टिव ट्रैक और रिस्पायरेटरी ट्रैक में ज़्यादातर होती है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको कहा, नेजल हेयर फिल्टर करती है, ठीक है, ह्यूमिडिफिकेशन करती है, ठीक है। और ट्रैप माइक्रोब को ट्रैप करती है। और नेसल पैसेज है ना इसमें माइक्रोब को ट्रैप करती है, ठीक है। अच्छा, गैस्ट्रिक जूस हो गए, कंटेंस HCl हो गया जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे पास सीक्रेट करती है स्टमक में, ठीक है, वो पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करती है। लाइसोजाइम हो गया, टेयर्स में होते हैं, सलेवा में होते हैं जो कि माइक्रोब्स को किल करती है, ठीक है। यूरिनेट एंड फ्लशेस आउट, जो कि ज़्यादातर माइक्रोब्स है वो फ्लशेस करती है, आउट करती है बॉडी से, ठीक है, थ्रू यूरिनेटरी ट्रैक के जरिए, ठीक है। इट्स लोअर pH आल्सो इनहिबिट सम माइक्रोबियल ग्रोथ, इसके जो pH है ना वो लो होता है तो इससे भी ज़्यादातर जो माइक्रोब्स है ना वो अपना ग्रोथ नहीं करवा सकती। तो यही तक हमारा लेक्चर था। अगर कोई भी इशू हो तो कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।